हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप सबको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि अमेरिका में एक स्टोर के बारे में है। उस स्टोर की वैल्यू आज से लगभग 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए थी और वो स्टोर काफ़ी लोगों को अपनी सर्विसेज देता था, जिसके बदले में लोग उसे पैसा देते थे। अब उस स्टोर को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो कि उस स्टोर को 10 लाख रुपया दे बिना उसकी सर्विसेज लिए, क्योंकि वो स्टोर अपने आप को एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता था और बदले में वो स्टोर अपना हिस्से का 10% हिस्सा उस मिस्टर एक्स के नाम कर देगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, इस स्टोर ने उस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल किया और अपना बिजनेस काफ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। और समय के साथ इस स्टोर के कस्टमर्स भी बढ़ते गए और बढ़ते ही गए और लगभग 10 साल बाद वो कस्टमर 5 गुना हो गए। तो इन कस्टमर से जो स्टोर को पैसा आता था वो भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और ऐसे ही करते करते वो स्टोर एक बड़ी कंपनी बन गया, जिसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए थी। उसी स्टोर की वैल्यू अब 5 करोड़ हो गई। तो मिस्टर एक्स ने जो 10 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उस 10% हिस्से के लिए, अब वो 10 लाख रुपए की कीमत भी काफ़ी बढ़ने लगी और 10 लाख रुपए बढ़ के 50 लाख हो गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मिस्टर एक्स के इन्वेस्ट किए हुए पैसे समय के साथ साथ बढ़ते गए। मिस्टर एक्स की इन्वेस्ट की हुई कैपिटल बढ़ने के साथ साथ जो भी स्टोर अपने कस्टमर से पैसे कमाता था उनमें से भी कुछ हिस्सा मिस्टर एक्स को मिलता था एज अ डिविडेंड, क्योंकि मिस्टर एक्स भी स्टोर का 10% मालिक था। तो दोस्तों, मिस्टर एक्स का एक दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर वाई। जहाँ पर एक तरफ मिस्टर वाई था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर एक्स खुद था। दोस्तों, जो मिस्टर एक्स ने अपने 10 लाख रुपए उस स्टोर में इन्वेस्ट किए थे आज से 10 साल पहले, उसी सेम दिन पे उसके दोस्त मिस्टर वाई के पास भी 10 लाख रुपए थे, जो कि उसे एक लॉटरी से मिले थे। तो मिस्टर वाई ने सोचा इन पैसों को इन्वेस्ट करना रिस्की है, तो उसने बैंक में 6% के एनुअल इंटरेस्ट पे एफडी करवा दी। अब दोस्तों, जैसे ही टाइम बीतता गया, 10 साल बाद सोचो किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, मिस्टर एक्स के पास या मिस्टर वाई के पास। तो चलिए इन टेबल्स में देखते हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा। मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने 10 साल पहले एक घर पसंद किया था जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। इन्होंने उस घर को उस टाइम पे नहीं लिया क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम आज अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस घर को 10 साल बाद लेंगे तो हमारे पास ये घर भी आ जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि 10 साल में पैसा ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि घर लेने के बाद किसके पास ज़्यादा पैसा बचा होगा, हम ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टी के कितने रेट्स बढ़े। तो दोस्तों, ये है पूरे वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ का प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट का पिछले 10 साल का टेबल, जिसमें आप इंडिया का रेट देख सकते हैं जो कि 198% से भी ज़्यादा है। सो जो ये 10 लाख का घर था 10 साल पहले, आज की डेट में इस घर को लेने के लिए 29,80,000 रुपये इन दोनों को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 19,80,000 अमाउंट है वो है 198% इंक्रीमेंट अमाउंट, और जो 10 लाख है वो थी जो एक्चुअल कैपिटल। अब जब आप लोग एक्चुअल कैपिटल में इंक्रीमेंट अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो 29,80,000 रुपये बनती है। तो आज की डेट में इस घर को लेने के लिए इन दोनों को इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों अपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किए हुए पैसे से आज की डेट में इस घर को ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये है मिस्टर एक्स की आज की डेट में कैपिटल, जो ग्रो होके एंड री इन्वेस्ट होके हर साल कंपाउंडिंग की वजह से 52 लाख से भी ज़्यादा बन गई। दोस्तों, आप इस मिस्टर एक्स के कैपिटल टेबल में देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स को फर्स्ट ईयर में अपनी कैपिटल पे 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, जो कि उसकी टोटल कैपिटल का 18% बनता था। मतलब कि उसकी कैपिटल पहले साल में 18% ग्रो करी। एंड दोस्तों, अगर आप अपना पैसा किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 18% ग्रोथ रेट आपको इजीली मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। तो जैसे कि आप मिस्टर एक्स के टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर में उसको 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में उसको 2,12,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, थर्ड ईयर में उसको 2.5 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिला, ऐसे ही 10th ईयर में उसको 7,98,000 का इंटरेस्ट मिला। और दोस्तों, मिस्टर एक्स के केस में इंटरेस्ट से मेरा मतलब है ग्रोथ, क्योंकि इन्वेस्ट किए गए हुए पैसे से आपको इंटरेस्ट एज ए ग्रोथ मिलती है। जब हम इन सब इंटरेस्ट को टोटल करते हैं वो 42 लाख से भी ज़्यादा का बनता है। और जब आप मिस्टर एक्स की कैपिटल को उसके टोटल इंटरेस्ट में ऐड करेंगे तो वो 52 लाख बनी। इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग।
तो दोस्तों दूसरी तरफ 10 साल बाद मिस्टर वाई की कैपिटल 17,90,000 ही बनी, क्योंकि उसने बैंक में 6% पे एफडी करवाई थी और 6% के हिसाब से पहले साल में उसे 60,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में 63,000 एंड लास्ट ईयर में 1,01,000। इसी तरह से जब हम इस सारे इंटरेस्ट का टोटल करते हैं वो 7,90,000 रुपये बनता है, और जब हम उस 7,90,000 को उसकी टोटल कैपिटल में ऐड करते हैं वो 17,90,000 ही बनती है। तो दोस्तों इन टेबल्स को देख के हमें ये पता लगता है कि मिस्टर एक्स जो है वो आज की डेट में इस घर को ले पाएगा और मिस्टर वाई नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये घर के लिए इन दोनों को 29,80,000 रुपये चाहिए थे, जो कि मिस्टर एक्स के पास 29,80,000 से ज़्यादा है एंड मिस्टर वाई के पास 29,80,000 से कम है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया में पिछले 10 साल का अगर हम इन्फ्लेशन का यानी कि महंगाई बढ़ने का रेट देखें वो 6 से 8% का है। तो अगर हम 7% की एवरेज लेकर भी चलें तो जो चीज़ 10 साल पहले 10 लाख रुपए की थी आज वही चीज़ 19,67,000 की मिलेगी, जो कि हम इस टेबल की मदद से देख सकते हैं। एंड जो मिस्टर वाई की कैपिटल थी आज की डेट में वो 17,90,000 थी, जो कि बैंक में एफडी करवाने की वजह से ग्रो हुई थी। पर इसका मतलब मिस्टर वाई की इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाई, क्योंकि 10 साल पहले 7% की महंगाई के बढ़ने के रेट से जो चीज़ 10 लाख रुपए की थी आज वही चीज़ 19,67,000 रुपये की है, और मिस्टर वाई के पास जो कैपिटल है वो इससे भी कम है। और दूसरी तरफ मिस्टर एक्स जो कि अपनी इस कैपिटल से आज की डेट में घर भी ले लेगा और उसके पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे। इसके अलावा उसे हर साल 2 से 3% का डिविडेंड भी मिलता रहा, जो कि आगे भी मिलता रहेगा। और इस 2% डिविडेंड की वजह से मिस्टर एक्स को हर साल 1,04,000 रुपये मिलते रहे एज ए डिविडेंड। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि 2% डिविडेंड मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज ईजिली दे देती हैं। और दोस्तों एक और दिलचस्पी की बात बताऊं, आने वाले 10 साल में अगर मिस्टर एक्स को हर साल 1,04,000 रुपये एज ए डिविडेंड मिलते रहें तो 10 साल बाद मिस्टर एक्स की पूरी कैपिटल मिस्टर एक्स की डिविडेंड ही पूरे कर देंगे। मतलब कि 10 साल में मिस्टर एक्स के डिविडेंड्स ही उसे 10 लाख से ज़्यादा रुपए के रूप में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमें अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए, क्योंकि आप अपने पैसे को जब भी अच्छी नॉलेज गेन करके, मेरा मतलब है अच्छी इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ के और वीडियोस देख के किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा टाइम के साथ साथ ग्रो करता है और उसका ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन को बहुत ही आराम से बीट कर देता है। और दोस्तों जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो समय के साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपको 17 से 19% की रिटर्न बहुत ही इजीली दे जाते हैं, और साथ ही साथ में हर साल डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं जो कि आप खर्च कर सकते हैं। मगर अगर आप इन डिविडेंड्स को खर्च करने की बजाय इन्हें री इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपका ग्रोथ रेट है वो 17 से 19% की बजाय और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 17-18% का इंटरेस्ट रेट तो बहुत ही कम है, ग्रोथ रेट तो बहुत ही कम है। तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए को 59 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें 18% के ग्रोथ रेट के हिसाब से तो वो 59 ईयर्स के बाद 170 करोड़ से भी ज़्यादा बन जाएगा कंपाउंडिंग की वजह से। तो दोस्तों इसे देख के आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ क्रिएट करने में कितनी ज़रूरी है। दोस्तों दुनिया में 2 प्रकार के आदमी होते हैं, एक होते हैं अमीर लोग, एक होते हैं गरीब लोग। जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा जॉब पे जाते हैं या फिर कोई और फिज़िकली हार्ड वर्क करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए, पर जो अमीर लोग होते हैं उनके डिविडेंड्स ही उनकी इनकम होती है, जो कि एक तरह की पैसिव इनकम है, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता बाहर जाके। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कि आपको पैसे इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए इस टॉपिक पे। अब आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस लाएंगे, जैसे कि हमें पैसे किस तरह इन्वेस्ट करने चाहिए, किस कंपनी पे इन्वेस्ट करने चाहिए, और एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, और इस तरह की कई और फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी।
दोस्तों मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अपनी फाइनेंस की नॉलेज या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टिंग की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगी। सो मेक श्योर आप कोई वीडियो मिस मत करें। धन्यवाद।